हेलो प्रयास 1.0। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बोला था कि केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अच्छे सवाल मैंने आपको दे दिए थे और उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने के लिए बोला था। और जैसे कि ऑब्वियसली कुछ सवाल आपसे बने होंगे, कुछ सवाल आपसे नहीं बने होंगे, तो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको अब इसमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज डायरेक्टली वीडियो मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको देना है, आपको जाके एग्जामिनेशन फेस करना है। तो इसलिए सवाल आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। सवाल बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है फिर आप यहाँ इसके सॉल्यूशन वीडियो को जाके देखिएगा क्या चीज मिसिंग है। सवाल ना बनना स्वाभाविक है, सारे सवाल आपसे डेफिनेटली नहीं बनेंगे, ठीक है, ऐसा होता ही है भैया, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से वो गलती हम लोग कोशिश करेंगे सुधारने की, ठीक है। लेकिन ये नहीं तुरंत वीडियो देख लें, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर जिस सवाल में आपको डाउट आया हो उस सवाल को फिर आप जो है पर्टिकुलर उसमें जाके उसी सीक्वेंस में मैंने रिकॉर्डिंग की है, ये उसी सीक्वेंस में जाके आप देख लीजिएगा कि ये सवाल भैया ये है। क्लियर है। और हाँ, नीचे जितने बच्चे यहां पर जो भी देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, जिन बच्चों ने सवाल लगाए हो, वो नीचे अपना जरूर स्टेटस जरूर डालें। मैं मानता हूं इस बात को कि आपसे सारे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन आप 60% क्वेश्चन भी बना ले रहे हैं खुद से, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्लियर है। लेकिन फिर भी नीचे जरूर टाइप करें कितने सवाल आप बना पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं, फिर मैं वीडियो अटैच करता हूं। जैसे पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि हर बच्चे को लगता है कि वो कर लेगा, लेकिन जब करने जाते तो गलत हो जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमको पता है कि सर वीआरएमएस बराबर होता है √3RT/m। मैंने कहा हाँ यार इतना तो होता ही है। बोले सर आप एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले सर वीआरएमएस निकाल लो इसके बाद। सर 3। मैंने कहा ठीक है। आर की वैल्यू होती है 8.3। मैंने कहा ठीक है। सर टेम्परेचर होता है 27। मैंने कहा ठीक है। बटे एम की वैल्यू होती है सर 32। मैंने कहा ठीक है। अंडर रूट। आंसर आता नहीं। बच्चा कहता सर फॉर्मूला भी लगा दिया, आंसर भी नहीं आ रहा है। शायद काफी बच्चे समझ के होंगे कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। यहाँ पे गलती ये हुई है कि टेम्परेचर जो है इसमें हम रखते हैं केल्विन में, तो आप यहाँ पे 27 नहीं रखोगे, 273 + 27 रखो। अब इस गलती से बच गए कुछ बच्चे। अब जब सॉल्व करेंगे आंसर फिर भी नहीं आएगा। फिर भी आंसर नहीं आया। बोले सर अब क्या हो गया, आंसर नहीं आया फिर भी। मैंने कहा भैया आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो आपने रखा है ना 32, वो ग्राम होता है, तो इसका मतलब इसको आप केजी में रखो। ठीक, आप यहाँ आर की वैल्यू भी ऐसा सिस्टम में पुट कर रहे हो। अब आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, बहुत छोटे से गलती करवा लेते हैं वो यूनिट में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये दे रखा है उसने। उन्होंने वीटी ग्राफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, 2 मोल ऑफ गैस के लिए दे दिया गया है। उसने बोला फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जैसे कि आप देखो ध्यान से, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा टेम्परेचर। मैंने कहा ठीक है। तो ये बात आपको पता है सर, इधर वॉल्यूम है इधर टेम्परेचर है, तो वीटी ग्राफ तेरा जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब सर हमने इक्वेशन पढ़ी थी पीवी बराबर एनआरटी। दैट मीन्स वी बराबर हो जाएगा NR/P इंटू टी। तो सर ये बिल्कुल सही जा रहा है, y इक्वल टू mx की लाइन जा रही है। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्टली। तो यहां पे जो स्लोप होगा, स्लोप स्लोप जो कि किसके बराबर है, 1053 के बराबर है। और 1053 क्या होता है भाई साहब, 4/3 होता है। और 1053 किसके बराबर हो जाएगी, NR/P के। क्लियर है। ठीक है सर, ओके। अब मैंने कहा चलो एक बात और चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 4 की वैल्यू 4 है बटे 3 बराबर एन कितना दे रखा है उसने, 2 मोल दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25/3 इंटू पी। जैसे आप यहां से पी निकालोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 25 दूनी 50, ये आ गया 12.5। अब 12.5 है। और आंसर तो सब कुछ और दे रखा है। आंसर तो 1200, यहां से तो कुछ और ही चल रहा है सर। ये चल क्या रहा है सर? आंसर तो जब अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा ये। अब यहाँ फिर गलती हो जाती है बच्चे से। बच्चों को लगता है यार गलत कहाँ कर रहा हूँ यार, छोटा सा सवाल है सर, कहाँ पे गलती हो रही है भाई सर? यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लगा दिया, उसके बाद समझ में नहीं आ रही गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक, तो गलती कहां पर है भैया? गलती यहां पर है कि ये इसने दे रखा है लीटर, ठीक है, मीटर नहीं दे रखा है, ये लीटर दे रखा है। मतलब आप अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो तो ये वॉल्यूम, अगर आपको सबको ऐसा ही सिस्टम में ही चलना है तो इसको भी ऐसा ही सिस्टम में लेके चलो ना भाई, ये भी ऐसा ही सिस्टम में होना चाहिए। और शायद आपको कन्वर्जन फैक्टर बताओ यहाँ पर कि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ -3 मीटर क्यूब।
ठीक। तो जब यहाँ पे समथिंग लीटर आएगा, समथिंग लीटर, तो लीटर को हटा के तो ये लिख देगा 10 टू पावर -3 मीटर। तो इस तरफ 10 टू पावर -3 है, जब इधर जाएगा तो वो 10 टू की पावर 3 बन जाएगा, और जब यहाँ पे 10 टू की पावर 3 बन जाएगा, इसका मतलब तुम समझो इसको एक तरीके से मुझे 10 टू की पावर 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10 टू की पावर 3 रहेगा, यहाँ भी 10 टू की पावर 3 रहेगा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आप देखो तुम्हारा आंसर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, p बराबर निकल के आ जाएगा 25 दूनी 50, 50/4 12.5 इंटू 10 टू की पावर 3। ये तुम्हारा SI सिस्टम में चला जाएगा, तो जिसको आप लिख सकते हो 12,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट का ध्यान देना है। ऑल्दो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी काफी ध्यान दिया होगा, लेकिन फिजिक्स में आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में तो आप लोग आर की अलग अलग वैल्यूज देखते हो, ठीक है, कि हो सकता है कोई आर की वैल्यू जूल के फॉर्म में लिखे, कोई किसी और फॉर्म में लिखे, तो मैं तो बोलूंगा फिजिक्स में आप ऐसा ही सिस्टम में चलो, हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। जैसे कि एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें ऐसा लिखा, देख हर क्वेश्चन के लिए एक काम करना, प्लीज स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, फिर उसका जो है चाहे तो खुद से ट्राई करना, फिर उसका डिस्कशन देखना। जैसे पहला सवाल उसने बोला, चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी। ठीक है, ओके, एडियाबेटिकली कहानी चल रही है। अब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू द, मतलब ए से बी जा रहा है, मतलब एडियाबेटिकली ए से बी का मतलब क्या हुआ सर, डेल्टा क्यू हो गया 0। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू द 22.3 जूल, ध्यान से, ठीक है, इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पर वर्क डन किया है। वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, बाय द होता तो ठीक है, वो तो हमारा वाला हो गया। इसका मतलब यहां पर जो हमारा फर्स्ट लॉ में वर्क डन बाय द गैस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो -22.3 हो जाएगी। ठीक है सर, जूल में, याद रहे सब कहानी किस में चल रही है मेरे भाई, जूल में चल रही है। ठीक है सर, ओके। If the gas is taken from state to state B by process in which the net heat absorbed by the system is इतना कैलोरी। अच्छा, अब उसने बोला कि यार A से B जाना है। देख सवाल समझ, एक A है एक B है, आप A से B किसी एक प्रोसेस में गए, एडियाबेटिक प्रोसेस में गए, एडियाबेटिक प्रोसेस में गए तो भाई साहब इतना वर्क डन बाय द गैस हुआ, ये डेल्टा क्यू हुआ। तो दैट मीन्स आप फर्स्ट लॉ से लिख सकते हो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब डेल्टा क्यू 0, डेल्टा यू पता नहीं कितना है ए से बी तक, और वर्क डन बाय गैस कितना है -22.3 जूल। दैट मीन्स डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी निकल के आ जाएगा 22.3 जूल। डेल्टा यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है सर, आगे। अब उसने बोला कि अब दूसरे प्रोसेस में गए, एक ए से लेके भी, ठीक है भाई साहब, अब प्रोसेस चाहे कोई सा भी हो, ए से भी अगर आप जा रहे हो, दो अलग अलग प्रोसेस भी है, तो डेल्टा यू तो सेम रहता है। ठीक है सर, डेल्टा यू सेम है। अब उसने बोला कि किसी दूसरे प्रोसेस में नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 9.35। इसका मतलब सेकेंड प्रोसेस में आप डेल्टा क्यू ए से भी, उसने बोल दिया, कितना बोल दिया भाई साहब, 9.35 एब्जॉर्ब किया है, तो पॉजिटिव। जैसे ही आप ये रखोगे सवाल फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9.35 कैलोरी दे रखा है, तो कैलोरी का जूल कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर होता है अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 4.2 से, तभी तो जूल जूल चलेगा। हाँ, अब ठीक है सर, अब ठीक है, ये डेल्टा क्यू आ गया। अब उसने बोला कि भैया वर्क डन बता दो कितना हो गया। अब भैया सवाल तेरा सेम हो गया, तो क्योंकि किसी भी प्रोसेस से ए से बी जाता है, डेल्टा यू तो सेम ही रहता है। इसका मतलब डेल्टा यू तुझे पता चल गया, डेल्टा क्यू पता चल गया। दैट मीन डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 के आसपास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला टर्म यहाँ पे पुट कर देना। मैं देख मन ही मन में कैलकुलेट करा देता हूँ। देखिए 4 है और ये 9.3 है, 9 चौक 36 और ये 4 है, तो तकरीबन 40 हो जाएगा ये ऑलमोस्ट। और मुझे ये पूछा है, और डेल्टा यू था, डेल्टा यू कितना भाई साहब 22, तो 40 में से 22 गया, कितना बचा अप्रोक्सीमेट 18 के आसपास, मतलब 17-18 के हेरफेर में आंसर जाएगा। तो आंसर भी जब तू प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेगा तो 16.9 जूल तेरा आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में जरूर लिख लेना बेटा, क्योंकि इसमें ना गलती हो जाती है। देख, एक गलती यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। ठीक है, सारी चीज मैंने यहाँ पे दे दी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला।
उन्होंने बोला 1 मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस है, उन्होंने बोला फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट बता दो कितना होगा। जब भी कभी तुझे कोई मोलर स्पेसिफिक हीट पूछे तो उसको पीबी की पावर के फॉर्म में लेके आ जा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें पता चल गया कि पीबी की पावर x बराबर कांस्टेंट है तो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है आर सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा 1 माइनस एक्स। खत्म कहानी। इसके बाद आप सवाल कर सकते हो। अब ध्यान से देख, ये क्या है सर? स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है? सब y बराबर mx की स्ट्रेट लाइन है। y की जगह कौन है? v। स्लोप के बारे में पता नहीं, x की जगह कौन है? 1/t। दैट मीन्स v इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। और क्योंकि आपको पता है pb बराबर होता है nRT, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, मुझे तो पीबी की फॉर्म में लेके आना ना। देख समझ, मुझे पीबी की पावर एक्स के फॉर्म में लाना है। ऐसे पहुंच गया तो मेरा सवाल हो जाएगा। तो देख, बी से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे टी से प्रॉब्लम है। मुझे पी चाहिए और बी चाहिए। यहां वी टी बराबर कॉन्स्टेंट है, बी से कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर से प्रॉब्लम है। टेम्परेचर किसके बराबर है? पीबी बटे एनआर बराबर कॉन्स्टेंट। एनआर कॉन्स्टेंट हो गया, दैट मीन्स पीबी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। एक्स की वैल्यू तेरी 2 आ गई। जैसे ही तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करेगा, टी बराबर निकल के आ जाएगा। सीबी क्या होता है? एफ आर बाई 2। एफ क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक के लिए 3r/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस 2। जैसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? -r r/2। ऐसा क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है, कुकर वाला सवाल है। ध्यान से देखो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर हम बेसिकली बात करें कि जब भी कभी घर में खाना वगैरह बनता है, मान ले तो चावल ही बना रहा है। चावल तो हर कोई बना लेता है, ठीक है। चावल डाल दिए, चावल में पानी डाल दिया, और हम जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है कि जितने लेवल तक चावल है उससे उसका दुगने लेवल का पानी रख लेते हैं ताकि अच्छे से चावल पक जाए, ठीक है सर। तो तुम लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग बनाते हैं चावल घर में, ठीक। भैया चावल को कुकर में लगाया और बंद करके छोड़ दिया, आँच पे रख दिया। क्या प्रोसेस घटी होगी वहां पर? क्या मैं ऐसा बोलूं, कुकर को आपने जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया तो चूल्हे से लगातार हीट मिल रही होगी कुकर को? हाँ सर। तो डेल्टा क्यू मिल रहा होगा? हाँ सर। मैंने कहा यार एक बात बता, जो वॉल्यूम है तेरा, कुकर फट गया क्या? नहीं सर। तो कुकर अगर नहीं फटा तो इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। तो पीवी बराबर एनआरटी लगा, ठीक है सर। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है सर। तो इसका मतलब जितनी भी हीट गई होगी, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर मैं इस हिसाब से सोचूं, है ना, इस हिसाब से सोचूं, तो आई थिंक तुझे फील आ रही होगी कि हाँ सर, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली यार, हीट देगा, गर्म करेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है कुकर के अंदर का, ठीक है। अब पीवी बराबर एनआरटी लगा, पीवी बराबर एनआरटी। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ सब प्रेशर बढ़ेगा। ऑल दो कुकर के अंदर जो है, कुकर के अंदर की कहानी में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तू कहने लगे सब कुकर में तो चावल भी है, तो चावल का भी स्टेट चेंज हो रहा होगा, पानी का भी स्टेट में, समझ। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ तो ये समझाने के लिए, ठीक। तो अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। अगर अंदर प्रेशर बढ़ा तो जो ऊपर सीटी है, ठीक, तो प्रेशर की वजह से जो सीटी पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? सर ऊपर की तरफ लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर mg से ज्यादा हो गया तो क्या सीटी ऊपर उठ जाएगी? उड़ जानी चाहिए थी अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दूं तो। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैं कंसीडर कर लूं तो सीटी के ऊपर 3 फोर्स हो गए। कौन से? एक mg, एक ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स, और एक नीचे से लगने वाला फोर्स। अगर सपोज नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया तो सीटी क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाती है, सीटी की आवाज आती है, हम समझ जाते हैं पहली सीटी आ गई। तो कहानी देखिए यहाँ पर है। सवाल ये है कि एम्प्टी प्रेशर कुकर है, उसने चावल वावल कुछ नहीं भरा, एम्प्टी प्रेशर कुकर है, वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, कंटेन एयर, ये पूरा प्योरली चल रहा है, मैंने हवा भर दी है। मैंने तो तुझे चावल पानी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी, ठीक ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना और टेम्परेचर भी इतना, ठीक है। इट कंटेन ए विसल विच ऐसा एरिया भी दे दिया, वेट भी दे दिया। उन्होंने बोला टेम्परेचर एयर की कितनी होनी चाहिए कि विसल ऊपर उठ जाए। बेसिकली ये कहानी तो बस इतना कह रही है कि भैया गैस भर दी कुकर में, कुकर में गैस भर दी, गैस को गर्म कर रहा है, गैस गर्म कर रहा है, तो भैया गैस में क्या होगा? ओवरऑल उसका टेम्परेचर बेसिकली आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, क्योंकि कुकर फटा नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और प्रेशर बढ़ेगा किधर? अंदर का। तो अगर मैं सपोज तुझसे बोलूं ये विसल की एबीडी बना पहले तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। अगर यहां पर
प्रेशर बाई गैस पीजी हो गया, तो ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, प्रेशर बाई गैस इनटू एरिया। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, और ऊपर कौन है भाई साहब, हवा, तो हवा की वजह से नीचे की तरफ और फोर्स लगेगा, कौन सा, पी नॉट इनटू एरिया। तो अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर उठ जाए, सीटी ऊपर उठ जाए, ये तो कहना चाह रहा है सो दैट वी विल जस्ट लिफ्ट ऑफ, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये लिमिटिंग केस में आप लिख सकते हो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर पी नॉट ए प्लस एम जी। ठीक है, मतलब प्रेशर बाई गैस जो होना चाहिए पी नॉट प्लस एम जी बाई ए होना चाहिए। भाई इतना प्रेशर इस इतने पे उठेगा नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तो उठ जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रखोगे तो ये ऊपर उठ जाएगी। तो सवाल ये नहीं पूछा कि अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, सवाल उसने पूछ लिया कि अंदर जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अब उसने एक स्टेप और पूछ लिया, अब कैसे करें भाई, हमें तो ये पता चल गया कि गैस के अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना प्रेशर गैस के अंदर होगा तो सीटी ऊपर उठ जाएगी। अब मैं क्या करूं, अब फिर मैंने सोचा यार कोशिश करो फाइंड आउट करने की प्रोसेस कौन सी है। तो कौन सी प्रोसेस पड़ी थी, एक पड़ी थी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक तो नहीं है भैया, साफ साफ हीट दे रहे हो आप इसको, ठीक है। और पड़ी थी कौन सी सर, और पड़ी थी आइसोबैरिक, आइसोबैरिक भी नहीं है, क्यों, देख प्रोसेस पता करने का यही तरीका है। देख मैं बताऊं जो है काफी, जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, जब तू जे मीन्स 1 जे मीन्स 2 दे देगा, और अच्छे अच्छे लेवल की जब तू प्रिपरेशन करेगा ना जी एडवांस लेवल के उस टाइम पे, ठीक, तो जब जे मीन्स 1 जे मीन्स 2 सपोज तुम लोगों ने बढ़िया तरीके से फोड़ दिया, अब प्रॉपर एडवांस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो प्रॉपर एकदम, ठीक है, वो जो आखिरी में 1 महीने का टाइम होता है, तो वहां पर एक थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये पता लगाने की प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस कभी कभी कुछ सवालों में छुपी होती है, वो सीधी सीधी नहीं लिखी होती है, ठीक, तो वो तुझे ऐसे पता लगानी होती है, एक एक करके याद कर ले भैया। जैसे सवाल है, क्या ये इस सवाल में आइसोथर्मल है क्या, नहीं नहीं आइसोथर्मल नहीं है, तो टेम्परेचर खुद कहना चाह रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। आइसोकोरिक सॉरी आइसोकोरिक है क्या, हाँ आइसोकोरिक है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुकर फटा नहीं है। आइसोबारिक है क्या, नहीं आइसोबारिक नहीं है भैया, साफ साफ पहले प्रेशर कुछ और था प्रेशर कुछ और हो गया, ठीक। अच्छा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक भी नहीं क्योंकि हीट दी जा रही है, इसका मतलब सवाल तेरा सॉल्व हो गया। ये प्रोसेस कैसी है सर, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पीबी बराबर एनआरटी में बता क्या होता है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, क्योंकि गैस थोड़ी ना बाहर निकल गई, तो तू सीधा बोलेगा सब P1 बाई T1 P1 बाई P2 बराबर T1 बाई T2। मतलब शुरू में प्रेशर कितना था सर, सबसे पहले अब ये भी निकालना जरूरी है कि शुरू में प्रेशर कितना था, ठीक है, शुरू में कितना प्रेशर था, बोले सर शुरू में तो उसने कहीं ना कहीं लिखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट है, इसका मतलब शुरू में जो प्रेशर था वो था पी नॉट, बाद में कितना प्रेशर हो गया P2, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए इक्वल टू, शुरू में कितना टेम्परेचर था, शुरू में टेम्परेचर था मेरे भाई 27, 27 का मतलब 27 नहीं होता 300 होता है, बाद में कितना टेम्परेचर है, क्लियर है। बस अब एक काम करना भैया, सारी वैल्यूज पुट कर देना, देख मेरे पास समय नहीं है वैल्यू पुट करने का, सारी वैल्यू पुट करेगा T2 निकल के आ जाएगा, T2 केल्विन में आएगा याद रखना, तो केल्विन में आएगा तो चारों ऑप्शन देखना, यहां पर आंसर मैंने लिख दिया है, फाइनल आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में ये निकल के आएगा, ठीक है। चलो अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उसने बोला है कि मिक्सर ऑफ 4 ग्राम हीलियम 28 ग्राम नाइट्रोजन उसको भर रखा है और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है 300 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द मिक्सर टू डबल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देख सवाल देख, उसने बोला, सवाल पढ़ ले स्क्रीन पॉज करके, उसने बोला मेरे भाई की वेलोसिटी को दुगना, वेलोसिटी को क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को दुगना करना है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 3RT बाई एम, ठीक, तो वेलोसिटी को दुगना करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेम्परेचर को 4 गुना करना है, मतलब अभी टेम्परेचर 300 है तो बाद में टेम्परेचर मेरे भाई 1200 करना है, मतलब डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी तेरा कितना हो जाएगा 900, हो गया सवाल खत्म। अब सवाल देख ले, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब उसने पूछा है, अब हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस देख, उसने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा क्यू, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन बाय गैस क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू के बराबर हो गया, और डेल्टा यू क्या होता है, नफरत बटे 2, तो इसका मतलब तो एक काम कर, एक एक करके दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल ले, पहले लिख ले हीलियम के लिए N1F1R डेल्टा टी बटे 2, फिर तू निकाल ले दूसरे के लिए N2F2R डेल्टा टी बटे 2,
वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके तेरा बढ़िया सा आंसर निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल देना, हीलियम है, नाइट्रोजन है, तेरा केमिस्ट्री वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं किनारे हो रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, इसलिए मैं किनारे हो रहा हूं, पहले पढ़ लिया सवाल। चलो ये सवाल मैं डिस्कस कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, प्योरली आप जी एडवांस का मटेरियल आप बोल सकते हो इसको। ये जी एडवांस के उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में छोड़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ सवाल की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, और जब सब्जेक्टिव सवाल आया करते थे बेसिकली उस प्रोफाइल का क्वेश्चन है। खैर हमें तो भैया हर लेवल पे जाना है, अब तो चाहे इसको जी एडवांस लेवल बोल दे, एरोडोप लेवल बोल दे, सब सेम है इसके लिए। ठीक, अब देख सवाल की लैंग्वेज पढ़। उसने बोला इन एन एडियाबेटिक सिलेंडर, ठीक है एडियाबेटिक सिलेंडर है, उसने बोला 8 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक है, 8 ग्राम हीलियम भरी पड़ी है उसके अंदर। ठीक है भाई, ए लाइट स्मूथ एडियाबेटिक पिस्टन इज कनेक्टेड टू द लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरा एडियाबेटिक है और ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है। यहाँ एडियाबेटिक कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है भैया इसके थ्रू कुछ भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज उसने ऐसा बोला। ठीक है, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम केप्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। भैया उसको स्प्रिंग लगा दिया, मास रख दिया। ठीक है, यहाँ पर म्यू की दे ली, उसने बोला फ्रिक्शन भी है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर मतलब इसका एरिया भी दे दिया। मतलब समझो ऐसे सवालों में पहले तो जो गिवन है ना वो सारा डाटा लिखते चले जाओ। ये भी गिवन है, 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 ये भी गिवन है। ठीक है सर, ओके। अब उसने बोला स्प्रिंग क्या हुआ, शुरू में अपना रिलैक्स स्टेट पे था। ठीक है भाई साहब, स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट पे था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में था, ओके, एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस 400 केल्विन था। भैया शुरू वाला टेम्परेचर भी दे दिया, मतलब इनिशियल सब कुछ दे दिया तेरे को, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया, और आपको जो है मास की वैल्यू भी दे दी 1 kg है। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला गैस को हीट किया होले होले स्लोली। ठीक है भाई साहब, याद करो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने हीटर लगाया था और स्लोली स्लोली काम किया था, याद है? ठीक, बिल्कुल ऐसी कहानी है। For the same time by mean of the electric heater to bring the block M on the verge of motion। पहले तो तुम एक बात समझो, याद करो जब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में मजे लिए थे, यहां मैंने हीटर लगा दिया करता था, याद है? ठीक है, तो ये क्या हुआ, गैस एक्सपेंड करी भैया। ठीक है, इसने ऐसा बोल भी दिया क्वेश्चन वाले ने, गैस एक्सपेंड कर रही है। तो बेसिकली तब तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते थे, लेकिन आई थिंक अब तो समझ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इस हीटर इस गैस को डेल्टा क्यू मिली, हीट मिली, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, तो भैया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो बेसिकली बात ये हुई कि आपने हीट दी, उसका कुछ काम, उसका कुछ हिस्सा चला गया इंटरनल एनर्जी में, कुछ हिस्सा चला गया वॉल्क डन बाय गैस में। ठीक है सर, सवाल तो समझ में आ गया। मैंने कहा तो याद करो वो सवाल, ये पिस्टन क्या होता था, एक्सपेंड करता था। अब यहां लगा दिया स्प्रिंग, आके लगा दिया भाई साहब स्प्रिंग। तो मजे की बात क्या है, जैसे ही एक्सपेंड करेगा ये स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग दबेगा तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग सपोज एक्स दबा तो इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा के एक्स। हाँ सर, अब यहां पर फ्रिक्शन दे दिया, अगर फ्रिक्शन ना होता तो भाई साहब ये आगे जाता, ये भी आगे निकल जाता, लेकिन उसने बोला फ्रिक्शन है और ये जस्ट मूव करने की सिचुएशन में। इसका मतलब इस ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स इसको ब्लॉक को आगे मूव कराना चाह रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा। ये तो वही सवाल हो गया। ठीक, जो हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ते हैं कि मैं तुझसे कह दूं भैया मास m है, 1 kg का मास है, और म्यू बराबर मैं कह दूं भाई साहब 0.3 है, बता कितना फोर्स लगाता है कि ये मूव कर जाए आगे हॉरिजॉन्टल में। वही सवाल, म्यू इनटू नॉर्मल, कितना सिंपल सवाल है, सवाल तो वही बन गया। बस यहाँ फोर्स हम लगाते थे, यहाँ उस फोर्स का बहाना क्या दे दिया, स्प्रिंग। तो इसका मतलब, अब सवाल की तरफ चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वो कहना चाह रहा है एम इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, कहना चाह रहा है भाई साहब जो एम है बस ये मूव ही करने वाला है, बस ये। तो इसका मतलब मान ले पिस्टन आगे एक्स मूव किया, या गैस एक्सपेंड करी, पिस्टन आगे एक्स मूव किया, तो मास पर कितना फोर्स लगाया होगा, मास तो रुका हुआ ही है अभी, इसके बाद मूव करने की टेंडेंसी आई है, अभी तक तो रुका ही है, तो स्प्रिंग दब गया होगा, स्प्रिंग दबा तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ, के एक्स। अगर एक स्प्रिंग एक्स दब गया तो यही जो के एक्स है क्या तेरा म्यू एम जी के बराबर या म्यू एम जी से बड़ा होना चाहिए?
हाँ सर, ये तेरी सिंपल सी मैकेनिक्स हो गई। क्लियर है? अगर के एक्स तेरा म्यू एम जी से वैसे तो बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए के एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी, लेकिन ठीक है लिमिटिंग केस में हम इसको म्यू एम जी के बराबर करते हैं। ठीक, जैसे ही आपने काम किया के एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी, अब तू समझ गया, अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब इसके बाद ये मूव कर जाएगा, इसके बाद ये मूव कर जाएगा। आप चेक करो क्या के गिवन है? हाँ सर के गिवन है, ठीक है ओके। म्यू गिवन है, हाँ म्यू गिवन है, इसका मतलब एक्स निकाल लोगे। ये 300 इंटू एक्स बराबर म्यू कितना है 0.3, मतलब 3/10, मास की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10। यही लिखा है डाटा, डाटा तो देख लेना अपने हिसाब से। हाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर आ गया 1/100। इसका मतलब जब स्प्रिंग इतना दब जाएगा, ठीक, जब स्प्रिंग इतना दब जाएगा तो गैस मूव करने लगेगी, सॉरी ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो स्प्रिंग अगर इतना दबा, ठीक है, तो तब तक अगर मैं तुमसे पूछूं भाई साहब कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया, अगर कोई पूछा नहीं है सवाल ने, तो तू सीधा इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देता, एरिया ऑफ द पिस्टन, तो गैस के वॉल्यूम में इतना चेंज आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में आप देखते हैं सवाल की तरफ। हाँ एक चीज और, अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला कि पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अच्छा सवाल आ गया, ठीक, ये एडवांस लेवल का सवाल है, तो कैसा प्रोसेस है। तो सबसे पहला एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सर आइसो छोरी, भैया आइसो छोरी तो नहीं है, वॉल्यूम एक्सपेंड, इसे गैस एक्सपेंड करिए, नहीं है। दूसरा सर आइसो बारिक, आइसो बारिक भी नहीं है क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है, अलग अलग जगह पे स्प्रिंग अलग अलग, याद का क्लास में ऐसे सवाल किए थे हम लोगों ने, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंप्रेस होगा तो अलग अलग स्प्रिंग फोर्स होगा, तो जब तू होले होले वाली कंडीशन लिखेगा तो प्रेशर बाय द गैस अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। आइसोबैरिक नहीं, आइसोछोरी नहीं, आइसोथर्मल नहीं सर, आइसोथर्मल भी फील आ गई नहीं है, और वैसे भी वो कहना चाह रहा है यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर, तो इसका मतलब आइसोथर्मल की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। ओके अगला सर एडियाबैटिक, हाँ एडियाबैटिक, क्यों एडियाबैटिक? सर जी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ वॉल है पूरी, ये पूरी एडियाबैटिक वॉल है और ये पिस्टन भी एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक है, हाँ एडियाबैटिक, तो ऐसा बच्चा सोच लेता है तुरंत, वो भूल जाता है तुरंत, क्यों एडियाबैटिक भी नहीं है। क्या कहता सर एडियाबैटिक क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई देख हीटर लगा हुआ है, अगर हीटर लगा हुआ है तो हीटर से अंदर की तरफ हीट मिल रही होगी, तो ओवरऑल गैस को तो हीट मिल गई ना, इसका मतलब एडियाबैटिक भी नहीं है। तो फिर है कौन सी? अब कोई सी भी हो, मुझे क्या लेना देना है, चाहे तो पॉलीट्रॉपिक के फॉर्म में लिख देंगे, हमें तो सवाल क्रैक करना है ना। अब क्वेश्चन क्रैक करते हैं। पहला उसने बोला वर्क डन बाय द गैस बताओ, मैंने कहा तो यार एक काम कर, बोले क्या? मैंने कहा वर्क डन बाय गैस निकालना चाह रहा है ना, सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे। क्या? मैंने कहा देख यहां पर कौन है, गैस, तो अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय गैस, ठीक है, प्लस यहां कौन है, हवा, ठीक है, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पिस्टन के लिए बात कर, स्प्रिंग लगा हुआ है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा नहीं क्योंकि ये मूव करेगा नहीं, ठीक, ठीक है सर, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय गैस आपको निकालना है, हवा, हवा का प्रेशर अगर मैं पी नॉट कह लूं, ठीक है सर, तो पी नॉट की वजह से फोर्स इधर लगेगा, दैट मीन्स माइनस पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स। कैसे लिख दिया? सब प्रेशर पी नॉट है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है का मतलब समझ जा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इधर वो भी कांस्टेंट होगा, और फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डाउन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस हुआ आगे, फोर्स लगा पीछे, ठीक है सर। और बताओ इसके अलावा? मैंने कहा इसके अलावा बस हो गया काम। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डाउन क्या होता है? माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर जो कि हम निकाल चुके हैं, माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक। सवाल खत्म। इसके बाद का काम आपका है वैल्यू पुट करो। सो देख सवाल बहुत लंबा है लेकिन देख रहा है दो इक्वेशन में काम हो गया तेरी, फिजिक्स तो तेरी दो इक्वेशन है, के एक्स बराबर म्यू एम जी और दूसरी वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, मैं चेक कर चुका हूँ, बढ़िया आंसर आएगा। पहला सवाल हो गया। अब उसके बाद सब फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाले? मैंने कहा अब तो तुम कर ही लोगे, फाइनल टेम्परेचर में एन इनिशियल बराबर एन फाइनल कर दो, मतलब सब P1 B1 बाई RT1 बराबर P2 V2 बाई RT2। अब ये काम तुम्हारा है, ये बहुत लेंथी काम है सर, ऐसा कैसे, मतलब अभी तो बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, देख आराम से कहते, इनिशियल प्रेशर दे रखा है तुझे गैस का, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम तुझे दे रखा है, ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो भैया मान ले इसकी लेंथ मान लेना, सपोज ये वाली लेंथ मान लेना थोड़ी देर के लिए L, ठीक, ठीक है सर, और R वाला टर्म कैंसिल आउट, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम तुम निकाल लोगे,
कैसे निकाल लोगे सर? L प्लस एक्स इंटू एरिया। और फाइनल प्रेशर भी तुम निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे फाइनल प्रेशर? कि जब तुम पिस्टन की एफबीडी बनाओगे तो इधर कौन लग रहा होगा सर? K इंटू एक्स। इधर कौन लग रहा होगा सब? P नॉट इंटू ए। और इधर क्या लग रहा होगा सब? P गैस इंटू ए। तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा P इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, वही वाला केस, ठीक है, होले होले वाली कहानी। तो आप लिखोगे P गैस बराबर P फाइनल, आप लिख दोगे क्या? लिख दोगे P नॉट प्लस के एक्स बाई ए, जैसे अभी कुकर वाला सवाल देखा था। ठीक, आप कुल अब इसके बाद समय नहीं है तो छोड़ दो क्योंकि सवाल लेंथी है। इसके बाद कैलकुलेशन बहुत है इस सवाल में। ठीक, अब आप यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट कीजिएगा, सारी वैल्यू कुटर पुटर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप टेम्परेचर निकाल लोगे। आपने टेम्परेचर निकाल लिया, टेम्परेचर आ गया तो डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा तो डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। डेल्टा यू अगर आ गया और वर्क डन बाय गैस आप ऊपर से निकाल चुके हो तो जहां से हीट सप्लाई भी आपको मिल जाएगी। इसने बोला हीट सप्लाई बता दो कितना होगा, तो तुम सीधा बोलोगे हीट सप्लाई बराबर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन बाय गैस ये तुम निकाल चुके हो यहां से, और डेल्टा यू आप जो है डेल्टा यू आप सीधा नफरत बटे दो एनसीबी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। बस आपको वहां पर चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। आप समझे? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर देख 300 दे रखा है उसने, 300 नहीं, कहाँ है? यहाँ पे कहीं लिखा था यार, ये रहा, ये 400 इनिशियल टेम्परेचर है। 400 है तो फाइनल टेम्परेचर आप निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ मोल सेम करके, और फाइनल टेम्परेचर जब आ जाएगा तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो आपको सीधा नफरत बटे 2 करना है। एन की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है इनडायरेक्टली। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हीलियम के लिए आपको पता है मोनोएटॉमिक 3 होगा, बस खत्म। उसके बाद पूरी की पूरी कैलकुलेशन। आपका मन करे इसके बाद तो सवाल करो, ना मन करे तो भाई रहने दो। ठीक, अब ये मैं तो नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा भाई, मुझे थोड़ी ना जी एडवांस देना है। ठीक है, अगर मैं ये सॉल्व कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो मेरे पे जाहिर सी बात है क्लास कितनी, कम से कम 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। उन्हें बोला नहीं थर्मोडायनामिक्स अच्छे लेवल मतलब सिली मिस्टेक्स बचाने वाले सवाल। उन्हें बोला थर्मोडायनामिक्स प्रेशर है, फिक्स मास ऑफ गैस चेंज सच ए मैनर गैस रिलीज इतने जूल ऑफ हीट। इसका मतलब गैस ने इतनी हीट निकाली तो -30, ये डेल्टा क्यू आ गया। ठीक है, एंड 18 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन द गैस। अगर गैस पर इतना काम किया गया है तो वर्क डन बाय द गैस हमारा हो जाएगा -18। उसने बोला इनिशियल इंटरनल एनर्जी 60 है, यू इनिशियल बराबर 60, तो बोला फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी, आप सीधा बोलोगे सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है 18, तो डेल्टा यू कितना आ गया -12, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल 60 है बराबर -12, तो यू फाइनल बराबर हो जाएगा तेरा 60 में से 12 गया 48 जूल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला। अब थोड़े से कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे कि ये रहा, अब ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से, हो सकता है क्वेश्चन आपने पहले कहीं देखा भी हो, है ना? चलो आ जाओ। बोले सर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अलोंग ए से पी। भाई ए से लेके भी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू ए भी तेरा हो गया 0। ठीक है सर, और उसने इतना काम किया। भाई देख गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन बाय जो गैस होगा ना वो तेरा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, और यही तेरा डेल्टा क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू तो 0 हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये तेरा डेल्टा क्यू हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट। उसने बोला हाउ मच हीट गैस एक्सट्रैक्ट, भैया यही हो गया 700। कैसे बताया? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तेरा 0 हो गया, जितना ये उतना ये। नेक्स्ट, अब चलते हैं सेकेंड में। गैस देन एक्सपेंड एडियाबेटिकली अलोंग बीसी, मतलब बी से लेके सी तक प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसका मतलब डेल्टा क्यू बीसी हो गया 0। एंड डज 400 जूल ऑफ वर्क, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू बीसी हो गया +400। ठीक है, देख तरीका यही है, पता है यही तरीका है सीखने का, जो गिवन है वो लिखते जाओ। ठीक है, when the gas return to A along CA, it exhausts 100 joule of heat to its surrounding, मतलब डेल्टा Q C to A बराबर -100। How much work is done in this process, मतलब डेल्टा B ये बता दो कितना होगा। लिख हो गया। कैसे करें सवाल? मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस सबसे अच्छी बात ये होती है कि डेल्टा Q नेट बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0।
डेल्टा क्यू क्या होगा सर? डेल्टा क्यू पहले ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, लिख लो, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए बराबर डेल्टा डब्ल्यू ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए। अब वैल्यूज जो है वो गिवन करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू ए बी कितना है सर? ये क्यू ए बी 700। क्यू बी सी कितना है सर? 0। क्यू सी ए कितना है? -100। वॉकडन ए टू बी कितना है? 700। देख रहे आप कितनी जल्दी सवाल हो रहा है। वॉकडन बी टू सी कितना है? 400। वॉकडन सी टू ए कितना है? वही तो निकालना है। हो गया सवाल, ठीक है, हो गया सवाल। और देख निगेटिव आएगा, 700 में से गया 600, 700 700 कैंसिल आउट, -500 आ गया, आंसर भी -500 है। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि गैस यहां से कंप्रेस हुई है, गैस कंप्रेस हुई तो वर्कड बाय गैस इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल और लिया मैंने ताकि गलती ना करो आप, सिली मिस्टेक्स ना करो, बस इसलिए लिया है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस सिली मिस्टेक्स ना हो, बस इसलिए लिया है। क्या? कंसिडर दैट 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। याद रखना जब भी कभी फिजिक्स में ऑन द सिस्टम लिखा हो ना, तो वॉकडन बाई जो गैस होगा ना माइनस लगा देना, इसका मतलब -2। एंड एक मिनट, जूल है ना, जूल है। एंड 70 कैलोरी ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हीट छीन ली, मतलब सिस्टम ने क्या दिया कि सिस्टम से हीट छीन ली, गैस से हीट आपने छीन ली, तो गैस को छोड़ के हीट चली गई। इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर नेगेटिव ऑफ 70 कैलोरी बराबर नेगेटिव 70 इंटू 4.2 जूल। 1 कैलोरी का 4.2 जूल होता है, ठीक है। व्हाट आर द वैल्यू? आई थिंक अब तुम कर ही लोगे। डेल्टा डब्ल्यू -200, डेल्टा क्यू जो है आंसर क्या पूछा उसने, डेल्टा क्यू की वैल्यू बता दो, वो -70 कैलोरी होगी। डेल्टा यू दोनों को सॉल्व कर लेना, फर्स्ट लो लगा देना, हो जाएगा। नोट करने की जरूरत इसको है नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आओ एक सवाल और देखते हैं, देखो ध्यान से, अच्छा सवाल है। उधर बोला कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी, ए से बी, सी से ए से बी, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पहले यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। इन द गिवन गैस परफॉर्म ऑन ए सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1200 जूल ऑफ हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन दिस प्रोसेस। मतलब उसने सीधा बोल दिया डेल्टा क्यू नेट जो है वो 1200 है, ठीक है। 1200 क्या, प्लस या माइनस, ये भी देखना पड़ेगा, चेक कर। इट विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन दिस प्रोसेस, मतलब -1200, मतलब छीन ली तुमने। +1200 नहीं, -1200 है, ठीक। सैंपल मतलब गैस, गैस से छीन ली, ठीक है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम बी टू सी। तो भाई डेल्टा क्यू क्या होता है सर? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो 0 हो जाएगा। तो सवाल तेरा हो गया बस। -1200 बराबर वर्क डन नेट, नेट वर्क डन क्या लिखोगे? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, ठीक है सर। अब चेक करके देख, देख अगर सवाल देखता रहेगा तो नहीं बनेगा। सवाल पढ़ो, जो गिवन है लिखो, मुझसे एक चीज सीखो इतनी देर से, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वही लाइन सुनी होगी। देखो मैं ना तुम्हें यहाँ ज्ञान देने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज सीखो तुम लोग, ठीक है। अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो देखो कि मैं यहाँ पे सवाल कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, जो गिवन है वो लिखते चलो, दिमाग में इकट्ठा करके मत चलो। तुम अगर लाइन पढ़ोगे ना, पहली लाइन, और दिमाग में समझोगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ोगे, फिर दिमाग में समझोगे, फिर तीसरी लाइन पढ़ोगे, दिमाग में समझोगे, तो सवाल जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, तुम्हें यकीन मान 30 से 40% सवाल ही समझ में आएगा। और फिर से दोबारा सवाल समझना पड़ेगा, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोसेस देखोगे, फिर ग्राफ देखोगे। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया जो गिवन है लिखते चलो। पहली लाइन पढ़ी, गिवन लिख लिया, उससे जो क्रैक किया वो भी लिख लिया। जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस है, भैया इतनी हीट लिख लिया, अब तुरंत लगा लिया साइक्लिक प्रोसेस में। इतने सवाल की प्रैक्टिस तुम कर चुके हो कि तुम पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाते ही हैं। और ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसमें डेल्टा यू से पीछा छूट जाता है, डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, ठीक। चलो ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और बताओ। सर जी देखो -1200 वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी वर्क डन पूछा है। अच्छा सर ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, टीबी। तो सर ये प्रोसेस हो गया आइसोबारिक, और आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस होता था NR डेल्टा टी या P डेल्टा बी। तो हम लगाएंगे इसमें NR डेल्टा टी, क्लियर है, ठीक है सर, ओके। अब आते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी।
B2C का वर्क डन शायद उसने पूछ ही लिया तुमसे, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम C2A, C2A चेक करके देख, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया। अब तेरा सवाल सॉल्व हो चुका है। -1200 माइनस n की वैल्यू बताओ, 2, R की वैल्यू 25/3, R के फॉर्म आंसर तो नहीं है, नहीं है। डेल्टा टी बताओ, टेम्परेचर फाइन, डेल्टा टी चेक कर, यहां से लेके यहां तक 200 का टेम्परेचर चेंज है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू B2C, बस यही आंसर है। आंसर मैच करा लेते हैं, देख तो खुद करना, तो करा लेते हैं, पता चला गलत आ रहा हो। 25 दूनी 50, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 25 दूनी 50, 50 100, तो क्या आगे एक जीरो, हजार, ये 10,000, 10,000 बटे 3, 3,333 में 1200 जोड़ दे, कितना जाएगा, 4 5 3, 4,533, वही है अप्रोक्सीमेटली, वही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आर की वैल्यू को ज्यादा लिख दी है, तो सवाल को ही छोड़ के यहाँ पे लिख दो अप्रोक्स। चलो भैया चलते हैं अब अपने जी एडवांस के सेशन की तरफ, जी एडवांस क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने वाले क्वेश्चंस लिए जो जी एडवांस में आए हुए हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले सारे बेसिक फंडामेंटल जितने फॉर्मूलेस हैं वो रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। जल्दी से मैं आपको सब रिवाइज करा देता हूं। जैसे सबसे पहले डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू होता है आपका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू होता है NFR/T/2, या डेल्टा यू होता है NFR डेल्टा T/2, NCB डेल्टा T भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भाई साहब वर्क डन बाय गैस होता है भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। हर प्रोसेस का वर्क डन बाय गैस तेरे को पता होना चाहिए। किसका वर्क डन बाय गैस क्या होता है, आइसोबैरिक का होता है P डेल्टा बी, या फिर NR डेल्टा टी, ठीक, या आइसोथर्मल का होता है NRTln/V2/V1, एडियाबैटिक का होता है NR डेल्टा T/1 माइनस गामा। इन सब के वर्क डन के फॉर्मूले तो क्लियर होने चाहिए, और दोनों क्लियर है, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू तो आप निकाल ही लोगे, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम बढ़ने से वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज तेरे को फंडामेंटली क्लियर होनी चाहिए। तो सुन मेरी बात, क्या देख, यहां तक मैंने तुझे पहुंचाया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पूरा किया, ठीक। इसके बाद अब जो सेशन है, ये जो जी एडवांस का सेशन है, ये बेसिकली मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है, ठीक। मैं चाहता हूं कि आप में हर एक बच्चा इन जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जी एडवांस के यहाँ पे लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, ठीक। क्योंकि जब तू खुद से ट्राई करेगा, खुद से क्वेश्चन को करेगा, खुद से आंसर निकालेगा, खुद से तेरा आंसर मैच होगा, तो उसकी जो है ना, मतलब तो समझ मेरी बात, उसकी जो खुशी होगी ना वो कुछ अलग ही होगी, उसका लेवल ही कुछ अलग होगा, और वो खुशी तुझे बहुत मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस जरूर कराऊंगा, ठीक है, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स आपको खुद करनी है, ठीक। मैं यहां पर आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप एक काम कीजिएगा, आप चाहो तो ये काम भी कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक। या फिर आप इसको लाइव सेशन नॉन स्टॉप भी देख सकते हो, लेकिन नॉन स्टॉप देखने के बाद आप क्लास के बाद इसके एक एक सवाल को जरूर ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, जरूर ट्राई करें। मेरे पास इतना समय नहीं है, वरना ये वीडियो भी 2-3 घंटे की हो जाएगी। अगर मैं हर एक सवाल को लास्ट तक सॉल्व कराऊंगा तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट तो नहीं लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन मैं हर एक सवाल को, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा, मैं तो दिखा जरूर दूंगा कि सवाल बाहर का नहीं है क्लास का ही, ठीक है। अगर तूने ठीक से कर लिया तो है क्लास का ही। सारे क्वेश्चन जी एडवांस के ले पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये भी आप जानते हो, समय की थोड़ी कमी थी, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 80% तक क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी ले लेता, लेकिन थोड़ा सा और समय लगता, तो कोई बात नहीं, मैंने जितने क्वेश्चन ले लिया इतने ही कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये मोर देन सफिशिएंट है, क्यों, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है। बाकी क्वेश्चन अगर कुछ बच गए तो बेटा कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे आप उनको क्वेश्चन को ट्राई मारिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आपके मॉड्यूल में क्वेश्शन मिल जाएंगे। अगर कुछ छूट भी गए हैं तो मार्केट से कोई भी किताब जो भी आप लगा रहे हो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, अगर कुछ छूट गया है तो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब तो देखना कैसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। जी एडवांस में हमने पढ़ा क्या है, पूछा क्या है। पहला सवाल, भैया CP/CB उसने बोला मोलर स्पेसिफिक हीट है, बता दो कौन बड़ा कौन छोटा। कितना इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये सवाल तेरे को खुद करना है, ठीक। तुझे पता है कि सर जो CB होता है वो होता है FR/2, और जो CP होता है वो होता है CB+R। खत्म सवाल। इसका आंसर B को मैं DM आंसर मैच करा देता हूं, साफ साफ दिख रहा है भैया CB बड़ा होता है तो CP+CB लार्जर देन डायटोमिक आइडियल, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो क्या मतलब, तुम समझो मोनोटोमिक गैस डायटोमिक गैस में अंतर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का,
ठीक। तो सर डायटोमिक गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डायटोमिक गैस का 5 हो जाएगा, तो उसका सी भी ज्यादा होगा, सी भी ज्यादा होगा तो सीपी भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसने डी ऑप्शन और मैच करा देता हूं जल्दी से मैं, सीपी इंटू सीबी, मतलब सीपी सीबी तूने निकाल लिया, फिर तो मल्टीप्लाई करके फिर तो तू चारों ऑप्शन को भी मैच करा सकता है, कौन सा ऑप्शन तेरा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, मतलब n बराबर 1 दे रखा है, ठीक है भाई साहब, अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है भाई साहब, उन्होंने बोला सब कुछ बता दो क्या सही है। सबसे पहले प्रोसेस बनी आइसोकोरिक, भैया ये आइसोकोरिक है क्या, ये हमें तो ना दिख रहा, आइसोकोरिक तो बिल्कुल सीधा दिखता है, गलत। नेक्स्ट, प्रोसेस 2 जो है कौन सा प्रोसेस है, ये वाला। सर यहाँ पे गैस एब्जॉर्ब हो रही है क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्या, भैया ये बता, यहां से यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा यू 0 हो गया, ठीक, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्लास में इतनी प्रैक्टिस करी थी ग्राफ की हम लोगों ने, तो सीधा बोलेगा सर डेल्टा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये 0, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ऊष्मा आ रही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी प्रोसेस चौथे में, चौथा प्रोसेस में गैस रिलीज द हीट, इसका जस्ट एरो उल्टा है, बिल्कुल उसी प्रकार करेगा तो ये भी आंसर आ जाएगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव। चौथा ऑप्शन, प्रोसेस वेंट टू आर नॉट आइसोबैरिक, 1 और 2 ना आइसोबैरिक तो ना दिख रही भैया हमको, भैया टीवी ग्राफ में आइसोबैरिक तब होती ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, खत्म सवाल, इसका मतलब ये भी सही है। अब तू देख ले ये जी एडवांस का सवाल है, कितना लल्लू कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्होंने बोला 2 रिएक्टिव है, ठीक है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मास दे रखा है, रेशियो दे रखा, पार्शियल प्रेशर एनक्लोज इन वैसा कांस्टेंट टेंपरेचर। ले भैया उसने पूछा है रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, डेंसिटी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें प्रेशर भी आ जाए, ठीक है, मोलिकुलर मास भी आ जाए, डेंसिटी भी आ जाए, और इसका पीएम बराबर रो आर टी, याद कर केमिस्ट्री में भी आपने काफी पढ़ा होगा, ठीक, खत्म सवाल। प्रेशर का रेशियो दे दिया, मोलिकुलर मास का रेशियो दे दिया, और उसने बोला टेम्परेचर भी शायद उसने दे रखा है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, और उसने डेंसिटी का रेशियो पूछ दिया। मेरे हिसाब से इतना आसान सवाल कहां मिलेगा। यस ऐसे क्वेश्चन भी बेटा जेई में आते हैं, प्रॉब्लम ये है ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं, प्रॉब्लम ये है ऐसे सवाल भी आते हैं, यकीन मान 60% 50% क्वेश्चन ऐसे ही तो ये देखने के लिए मिलेंगे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, जैसा आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। देख आगे देख अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये घर पे ट्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये सवाल तेरा होमवर्क है, बड़े आराम से करना, सेम सवाल है, देख पीबी ग्राफ हमने खूब तहस नहस मचाई थी इस सवाल में, इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है। इसमें एक छोटा सा टर्म है, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक, तो यार बेसिकली हमें थोड़ा दिमाग लगाना था यार, अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हुआ, ठीक है, मतलब तूने गैस पर काम किया, तू ऐसे समझ, तूने गैस पर काम किया, गैस पर काम किया मतलब पिस्टन को अंदर भेज दिया एक तरीके से, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो गया। तो तू ऐसे समझ, वर्क डन बाय गैस अगर नेगेटिव है तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल में भी हम देखते हैं, तो वर्क डन ऑन द गैस हम पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव मतलब यही जानना चाह रहा है कि वर्क इज डन ऑन द गैस, किस में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आ रहा है, वो बता दो, क्योंकि उसी में वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। बस यहाँ एक छोटी सी चीज है जो तू गलती कर सकता है, मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब कुछ बचा ही नहीं है यार, मैं क्या बताऊं। देख मैं कोई एक हिंट दे दूं, जब ए से बी के बारे में बात करूं, ए से बी मतलब एरो ऐसे बना हुआ है सर, यहाँ पे क्या वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, ठीक है सर, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, पीवी बराबर एनआरटी, ले भाई साहब पीवी बराबर एनआरटी, सर यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम घट रहा है तो टेंपरेचर घटेगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव। अब चेक करके देख ले ए के अंदर कौन कौन आया, ए के अंदर आया इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, हाँ जी डिक्रीजेस, और बता हीट इज लॉस्ट, नहीं यार हीट के लिए तो बताना पड़ेगा सर, दोनों नेगेटिव है, अच्छा तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊष्मा छोड़ के जा रही है, बिल्कुल सही बात है। हीट इज गेन ना, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है, हाँ जी भैया नेगेटिव है, इसका मतलब पी बाकी ऑप्शन आप खुद कीजिएगा, और अगर आपसे सवाल बन जाए बाकी सारे के सारे ऑप्शन तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर सवाल बन गए हैं। इस सेशन में मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि कितने क्वेश्चन जी एडवांस के आपने खुद से बना लिए, ये जरूर नीचे आपको लिखने हैं कि खुद से कितने क्वेश्चन आपने जी एडवांस के बना लिए। अब तू देखना, देख अब तो खुद बचा ही नहीं, अब तो 2080 बता, 2080 कैसा है सर, 2080 साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो गया, वर्क डन बाय गैस हो गया 0, सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब टेंपरेचर भी घटेगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, फर्स्ट लॉस है। अब चेक करके देख ले क्या आंसर होगा, सर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, हाँ भैया इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस पी। नेक्स्ट सर उसके बाद हीट इज लॉस्ट, हाँ भैया हीट इज लॉस्ट, और कुछ नहीं है प्योर। आप मैं तो और भी बता दूं, लेकिन काफी बच्चे कह रहे होंगे नहीं नहीं सर हमें करने दो, हमें करने दो, हमें करने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अगला सवाल, ये अभी 2021 में आया हुआ सवाल था जी एडवांस का, चेक कर क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने बोला एन आईसो एन आइडियल गैस अंडर द फोर स्टेप, ठीक है, डूइंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेस। यार हद है भाई, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेस मतलब तेरे को डेल्टा क्यू निकालना है बेसिकली। डेल्टा, अच्छा ओके ओके, निकालना भी नहीं है, तो चेक करना है हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस मतलब हीट किसमें एब्जॉर्ब हो रही, डेल्टा क्यू पॉजिटिव किसमें, बता यार। क्लास में कराया हुआ सवाल है ये, ठीक है, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अब तो तू बड़े आराम से कर लेगा कि किसमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और बढ़ते। अभी तक तू देख ले, तुझे कोई भी सवाल ऐसा लगाओ तो कह रहा हो कि सर ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एससीपी एडियाबेटिकली कंप्रेस टू 0.7 लीटर। अच्छा, मतलब अगर पहले वॉल्यूम उसका V है, ठीक है, तो वॉल्यूम अब उसका 0.7 हो गया। 0.7 मतलब समझ रहा है, इसको 8 से डिवाइड कर दे, मतलब V/8 वॉल्यूम हो गया। चेक करके दे, ठीक है सर। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू T1, यहां पे टेम्परेचर T1 है, ठीक, तो बता दो वर्क डन बाय गैस क्या होगा। अरे भैया अगर तूने T1 निकाल लिया तो बस T2 निकाल ले, बस तू किसी तरीके से देख। 5.6 लीटर और 0.7 लीटर से डर मत, बिल्कुल मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि ये क्या है, ये मान ले ये वॉल्यूम V है, तो ये अगर V है तो इसका 1/8 है, मतलब वॉल्यूम को तूने कर दिया V/8 और तुझसे वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है। वर्क डन बाय गैस क्या होता है सर? NR डेल्टा T बटे 1 माइनस गामा। और गामा तुझे पता है हीलियम गैस है, हीलियम, गामा क्या होता है 1 + 2/f। या हीलियम के लिए मोनो एटॉमिक के लिए गामा तो निकाल सकता है, कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा ना, 5/3, तो 1 - 5/3। तेरा आंसर सॉल्व हो गया है, वर्क डन आ गया। बस सारा खेल किसका है मेरे भाई? सारा खेल है डेल्टा टी का। क्या तू डेल्टा टी निकाल पा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर निकाल पा रहा है? तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकाले सर? इनिशियल टेम्परेचर T1 हमको पता है, फाइनली तो निकालना है। बोले फाइनल कैसे निकाले? बोले सर एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो याद कर TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। बस इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल वॉल्यूम मान ले V0 है कि पावर गामा -1, गामा -1 हो जाएगा 2/3 बराबर T2 इंटू फाइनल कितना हो गया V0/8 की पावर 2/3। अब सवाल में कोई दम नहीं बचा, चेक करके देख ले। T1 ये V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू T2 ये हो जाएगा 1/2 की पावर Q, 3 से 3 कट गया, 2 स्क्वायर, इसका मतलब T2 बराबर 4T1। ठीक, तो आप लिख दोगे सर NR डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर 4T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर 4T1 इनिशियल टेम्परेचर T1, तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया 3T1 बटे नीचे हो गया ये कितना हो गया -2/3। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। आप माइनस के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 9/2 माइनस लगा के nRT1। अब पंगा ही फंसा, सर n तो दिया ही नहीं है, n कैसे निकाले? तो यहां थोड़ी सी केमिस्ट्री इस्तेमाल हो जाएगी। क्या केमिस्ट्री? अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि HTP पे क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस बराबर होता है 22.4 लीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 22.4 लीटर में 1 मोल गैस, तो इसका मतलब 5/6 में नंबर ऑफ मोल्स तेरे हो जाएंगे 1/4। ये 1/4 हो जाएंगे। जैसे ये 1/4 पुट करेगा तेरा आंसर मैच कर जाएगा ये ऑप्शन। अब अगर किसी बच्चे को HTP वाली चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री की चीज है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को काउंट नहीं कर रहा हूं। तो अगर किसी से सवाल नहीं हुआ हो तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देख ये 2010 का सवाल है। उन्होंने डायटोमिक गैस है, एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया, पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम V/32 हो गया, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर बता दो। हाँ मैं नहीं कर रहा भाई। TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सीधा बोलेगा TB की पावर गामा -1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कांस्टेंट हो जाएगा। बस T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 V/32 लिख देगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इसके बाद का काम तेरा। देख ले कितना आसान है। आई थिंक ये सवाल भी इजी है, ठीक। और देख नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने ऐसा बोला इस सवाल में, डायग्राम शो द PV प्लॉट, ठीक है। गैस टेकन टू ए साइकिल, कौन सा साइकिल है? A के बाद B जाओ, ठीक है भाई साहब, B के बाद C जाओ, C के बाद D जाओ और D के बाद A जाओ, ये है। तो इसका मतलब ये कैसे दिखाई दे रहा है मुझे PV ग्राफ में? क्लॉकवाइज। इसका मतलब वर्क डन जो नेट आएगा ना ओवरऑल वो पॉजिटिव आ जाएगा, घड़ी है ना। एक एक करके सवाल पढ़ते हैं। प्रोसेस A to B आइसोथर्मल, ना भैया आइसोथर्मल ना है, आइसोथर्मल का PV ग्राफ ऐसे बनता था, गलत। हीट फ्लो सो द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस BCD। अब तू चेक करके देख, BCD यहां से यहां पहुंच गया,
ठीक, तो इसका मतलब तू खुद बता, VCD में अगर तू जाएगा तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया, पीबी का प्रोडक्ट कम हो गया। मैं तुझसे पूछूं कि बता यहां पीबी का प्रोडक्ट ज्यादा है या यहां पीबी का प्रोडक्ट ज्यादा है, तो तू बोलेगा सर यहां प्रेशर सेम है, दोनों जगह प्रेशर सेम हो गया, पीबी का प्रोडक्ट यहां ज्यादा है तो यहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो लिख सकता है टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट टी। इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव। ठीक है, और क्या है, वॉल्यूम भी कम हुआ है तो वर्क डन बाय गैस भी नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, इसका मतलब हीट जा रही होगी। चेक करके देख ले, हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस, यस। वर्क डन ड्यूरिंग एबीसी जीरो, ए से बी, बी से सी, अरे काम भैया इसके नीचे तो एरिया आ गया, आइसोकोरिक थोड़ी ना है, गलत। नेक्स्ट, प्रोसेस पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस एबीसी, हाँ भैया तो हमने पहले निकाल दिया, डी ऑप्शन, आंसर इज बी, जी एडवांस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल में आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये वाली लाइन इसी से पास कर रही है, इससे पास कर रही, मतलब ये डायग्राम अगर मैं अगले पेज पे दिखाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये डायग्राम बेसिकली ये है, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल, और ये लाइन मेरे भाई ऐसे आ रही है। ठीक है, अब चेक करके देख ले, वी नॉट फॉर वी नॉट, वी नॉट फॉर वी नॉट, ठीक है सर, ये वी नॉट हो गया, वो फॉर वी नॉट हो गया, ठीक, और ये क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में क्या, टी नॉट, ये टेम्परेचर टी नॉट है। अब भैया तू खुद ही बता दे इसके बाद सवाल में क्या बच गया ऐसा जो हमने क्लास में नहीं किया। एरो वैरो भी देख ले, एक टर्म देख ले, ए बी सी, ए बी सी, ये एरो है। अब तू देख ले, अब तो भाई साहब कुछ बचा ही नहीं है। आई थिंक हर एक प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुझे पता चली है, एक करके चेक करके देख ले। इंटरनल एनर्जी एंड भाई आज सेम ना भैया, हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है। देख यहां पर और यहां पर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी सेम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए बी इज एल एन बी टू, ए से बी, सर ए से बी अगर वर्क डन बाय गैस निकालोगे तो क्या लिखोगे, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, खत्म सवाल। ठीक, एनआरटी की जगह पी नॉट लिख देगा, यस। प्रेशर एट सी इज पी बाई 4, सी पर प्रेशर, यहां प्रेशर पूछ रहा है तो भैया यहां से लेके यहां। अब तू एक बात बता, यहां टेम्परेचर कितना है टी नॉट, यहां टेम्परेचर कितना है टी नॉट, तो टेम्परेचर यहां से यहां कांस्टेंट है, यहां वॉल्यूम कितना है वी नॉट, यहां वॉल्यूम कितना हो गया 4 वी नॉट। ठीक, तो देख तू ऐसे समझ, देख यहां पे टेम्परेचर सेम है, दोनों पे टेम्परेचर सेम हो गया, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे तो पीबी का प्रोडक्ट सेम हो गया, परंतु यहां वॉल्यूम 4 गुना हो गया, इसका मतलब प्रेशर जो होगा ना यहाँ पी नॉट बाई 4 हो जाएगा, अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो। और अगर यह प्रेशर पी नॉट बाई 4 है तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक, क्योंकि वीटी लाइन है ओरिजिन से पास करनी है, तो यहां भी प्रेशर जो होगा वो पी नॉट बाई 4 हो जाएगा, तो आंसर विल बी सी। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास की तो आंसर पी नॉट बाई 4 इज करेक्ट। अगर खुशमाला कह दे कि नहीं पास कर रही तो फिर आइसोबैरिक नहीं होगा, तो पी नॉट बाई 4 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर एट सी, सी कहां पर है, सी पर टेम्परेचर बता दो। अब तो भैया तू यहाँ पे सी पर टेम्परेचर बता ही सकता है, कैसे, बोले सर यहाँ देखो वॉल्यूम कितना है वी नॉट, तो इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम तो वी नॉट है और प्रेशर पी नॉट बाई 4 है, तो पीबी का प्रोडक्ट एक कितना हो गया, पी नॉट वी नॉट बाई 4 टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर वहां टी नॉट था, टी नॉट बाई 4, एबीसीडी 4 ऑप्शन करेक्ट है। एक भी ऑप्शन तेरे को ऐसा लग रहा हो कि जो क्लास नोट्स पे हमने पढ़े हैं उसके दम पे नहीं कर सकते, सब कर सकता है हमारी बात, ठीक, इसलिए मैं बोलता हूं पेशेंस रखो, क्लास में अच्छे से पढ़ो। देख सवाल कैसे, ये सब जे एडवांस के सवाल है मेरे भाई, ये ऐसे वैसे सवाल नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, ये रैंक डिसाइडिंग भी होते हैं, सिलेक्शन डिसाइडिंग भी होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी ने कर दी तो सीधा -2, और किसी ने यहाँ पर जो है पूरे सही कर दिए तो 4 में 4, 6 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो और देख ये वाला सवाल देख ले, ये तो खैर थोड़ा पुराना है 2006, लेकिन कोई बात नहीं, फील लेने के लिए ये भी बढ़िया, दिस इज योर होमवर्क, आराम से करना। एक क्वेश्चन में कराया था, सपोज जेसेक के जाना है, सर जेसेक के नीचे आ रहे हो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस क्या हो गया 0। सर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, प्रेशर घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर घटेगा, डेल्टा यू निगेटिव, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। अब तो चेक कर ले, एस ऑप्शन, ए का एस, उसके बाद तू खुद करना, दिस इज योर होमवर्क। और देख नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला मिक्सर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ आर्गन गैस है, ठीक है, 300 केल्विन पर, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ले भैया, इजी पीजी सवाल भैया। वी आर एम एस क्या होता है, √3 RT/m,
मतलब टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, 3 सेम है, मतलब मोलिकुलर मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब V1 बाई V2। वो क्या कहना चाह रहा है, V हीलियम बटे V आर्गन बराबर क्या होगा, तो सीधा बोलेगा अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ आर्गन बटे मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। आर्गन का मोलिकुलर मास उसने दे रखा है, शायद यहाँ पे दे रखा है 40, उसका दे दिया 4, 40 बटे 4 इज द आंसर। खत्म। ये सेम सवाल जी मेंस ने भी रिपीट करा है, सेम सवाल एज इट इज। 40 बटे 4 रूट 10 आ जाएगा, रूट 10 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। देख ले, ये तेरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला है। अब मैं ना हिंट देके निकलूंगा, ठीक है। अब आपको करना है काम, मुझे कोई कैलकुलेशन खराब दिखेगी, ठीक है, तो वो काम आपका है। मुझे जरूरत से ज्यादा खराब कैलकुलेशन दिखेगी तो वो मैं करवा दूंगा, वरना आपको करना है। जैसे क्वेश्चन देख, वन मोनो मोनोटोमिक आइडियल गैस है, अंडरगो द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स। अच्छा, वॉल्यूम 8 गुना हो गया, ठीक है भाई साहब। और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, और उसने बोला डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी बता दो। डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे भाई, वो हो जाएगी डेल्टा यू बराबर, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल एनर्जी NFR डेल्टा टी बटे। तो आपको क्या करना है, अब कुटर पुटर कुछ भी कर, उसने ऐसा बोला है कि वॉल्यूम 8 गुना हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर अभी कितना है 100, तो तेरे को ये निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्या, टीबी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये लगा देगा, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। अभी करके देखा था, वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल देना। आई डोंट थिंक ये मुश्किल सवाल है, ये भी इजी की कैटेगरी में ही जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये अभी रिसेंटली आया हुआ सवाल है, ठीक है, 2022 में आया हुआ सवाल है। उन्होंने बोला पीवी ग्राफ है, मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। फर्स्ट कंप्रेस एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है। पहले उसने बोला ए से लेके बी हम एडियाबेटिकली कंप्रेस हुए, ठीक है, मतलब लाल वाली प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है, ठीक है भाई, लाल वाली प्रोसेस एडियाबेटिक है। अब उसने बोला देन इट एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम बी टू सी, बी से सी आइसोथर्मली एक्सपेंड हुए। अच्छा, अब उसने कुछ वैल्यूज दे दी, उसने पूछा कि दुनिया भर की सारी बातें बता दो यहाँ पर। तो पहली बात तो हम समझ गए कि क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है सर, आइसोथर्मल, वो कहना चाह रहा है कि आइसोथर्मली बी टू सी, तो भैया आइसोथर्मल में तो हमें तो पता था पीबी ग्राफ तो ऐसे बनता है, ठीक है भैया, ऐसे बनते। अब वो तो भैया कुछ और ही बना रहा है, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो हम जैसा सवाल है हम उसको उस हिसाब से डील करेंगे, जैसा क्वेश्चन है हम उसको ऐसे ही डील करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, ओके सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कैसे करें, मैंने कहा देख जान, जैसे पहले ए ऑप्शन, सब मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन प्रोसेस ए से बी, बी से सी। सर ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, उसमें टोटल वर्क डन कितना आएगा। अब जाहिर सी बात है यार, ये थोड़ी सी जो है मेहनत वाला काम तो है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लास्ट में करो, क्योंकि आप पहले यहां से यहां वर्क डन निकालोगे, फिर यहां से यहां वर्क डन निकालोगे। और देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू सी और ए टू बी, मतलब निकालना ही पड़ेगा, फिर तो सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई साहब। अगला मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज 0। अच्छा, ओ भाई सी टू ए, हाँ भैया सी टू है तो 0 हो जाएगा, ये तो श्योर है भाई, या तो वर्क डन भाई 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन तो सही है, अगर कुछ नहीं करना तो डी टिक करके आ जा, 1 नंबर तो मिलेगा है। अब हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, ए से बी और बी से सी वर्क डन क्या आने वाला है, कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देख। अब प्रोसेस देख, उसने बोला यहां से यहां ए टू बी अगर मैं बात करूं तो कैसी प्रोसेस है सर, ए से बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये गेम किसके साथ खेल रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के साथ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होता है, सब वर्क डन बाय गैस होता है एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा, या एक और फॉर्मूला याद कर, पी फाइनल बी फाइनल माइनस पी इनिशियल बी इनिशियल बटे 1 माइनस गामा, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस है, गामा तुझे पता है, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम सब कुछ पता है तुझे। ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल प्रेशर हो गया, ये फाइनल प्रेशर हो गया। बस तुझे पता है क्या नहीं पता, तुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं पता। इस जगह पर जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, इस जगह पर मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, ठीक है। इस जगह पे जो यहां पर वॉल्यूम आएगा ना V, ये तुझे नहीं पता, बी पर वॉल्यूम एट P। अब ये कैसे निकालें, इसके लिए यहां से यहां लगा दे तो क्या, एडियाबेटिक की कंडीशन, क्या सब पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये कहां से कहां लगा रहे हैं, ए से पी। जैसे ही तू ये लगाएगा, थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन हल्का सा, यहां का प्रेशर तुझे पता है, वॉल्यूम तुझे पता है, गामा तुझे पता है, इसकी कैलकुलेशन देख मैंने यहां पे करती है, यहां पे किसी को देखना हो तो देख लेना, सॉल्व करके पता चला कि ये आता है 0.40 अप्रोक्सीमेट, बस खत्म। इसके बाद भैया वैल्यू पुट कर दो, गुणा भाग रहेगी, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन तब तक जब आप जी एडवांस का पेपर दोगे, तब तक आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप ये गुणा भाग में डरोगे नहीं। खत्म कहानी। उसके बाद फिर वो कह रहा है वर्क डन बता दो कहां से, बी से लेकर सी तक। तो ये तो आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल है तो ये तो और आसान है, सीधा लिख दे एनआरटी एलन
मेरे हिसाब से V2/V1 लगाए तो ज्यादा बढ़िया है। V2/V1 ये ले, खत्म हो गया। टेम्परेचर चाहिए, ओहो टेम्परेचर नहीं दे रखा भाई साहब, इससे काम तो नहीं चल पाएगा, तो कोई बात नहीं। एनआरटी किसके बराबर है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो यहां पर लगा दे भाई साहब प्रेशर इंटू वॉल्यूम। समझ रहा है ना? ये सब काम अब आपका, ये तो आप शायद केमिस्ट्री में भी आप कर लो, ठीक। एनआरपीवी बराबर एनआरटी, ठीक, तो वहां से आप कर सकते हो। आगे बात समझ में? हाँ, लेकिन टेम्परेचर कहाँ का चाहिएगा? टेम्परेचर चाहिएगा इस जगह का, ये गलती हो सकती है। देखो सुन मेरी बात, मैं अगर आंसर लिखूंगा तो क्या लिखोगे? एनआरटी ln V2/V1, दिस इज योर आंसर। टेम्परेचर कहां का है सर? या तो सी का लिखो या पी का लिखो, क्योंकि आप यहां से यहां के लिए लगा रहे हो, तो यहां से हमारा टेम्परेचर चाहिए। अब यहां से टेम्परेचर, तो सर एक काम करो ना सब, मेरे हिसाब से बी पे निकालना टेम्परेचर आसान है। कैसे? सब प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी, पी बी बराबर एन आर टी, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बी वाला रहने दे। तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अब तो सवाल आसानी हो गया। देख, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कहां का भाई साहब? यहां का। अब इस बात का ध्यान रखना, ये किलो पास्कल है, ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें किलो पास्कल से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा सॉल्व भी कर देता हूं। देख, प्रेशर कितना है? 300 की पावर 3। वॉल्यूम कितना आता है यहां पर? 0.4, ठीक है। एलन वाला टर्म दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। एलन वाला टर्म कितना है? ln2, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट करना। मैं एग्री करता हूं कि ये सवाल थोड़े से कैलकुलेशन में काफी टफ है, मैं एग्री करता हूं, मानता हूं कि बड़ी खतरनाक, बड़ी इरिटेटिंग कैलकुलेशन है, लेकिन छोड़, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़। सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं है ना थर्मोडायनेमिक्स का जो क्रैक नहीं कर पा रहा है। कुछ तो सीखा होगा ना मेरे डिस्कशन से। मैंने ये सवाल क्लास में ले लिया, ठीक है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं लेना चाहिए था शायद, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी खराब है, लेकिन कुछ तो सीखा होगा ना। ये तो सीखा ना कि यहां से यहां अगर मैं पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लगाऊंगा तो यहां किस प्रकार से वॉल्यूम निकाला जाता है, ये तो सीखा होगा ना। वर्क डन बाई गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बार फॉर्मूला लिखा तूने, वो तो सीखा ना, ठीक। ये चीजें, ठीक। और देख जरा सवाल, देख और देख और देख और देख और देख। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव बड़ा था, और कुछ क्या दे रखा है? हाँ, आइडियल गैस एक्सपेंड है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओ हो, अरे वॉल्यूम एक्सपेंशन याद है? डेल्टा बी बाई वी बराबर गामा डेल्टा टी, याद है? हाँ, तो कैसे निकालें? बोले सर इसमें तो सर वॉल्यूम चाहिए, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर। सब वॉल्यूम और टेम्परेचर का गेम चाहिए, हमें तो प्रेशर और टेम्परेचर का है। तो पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो प्रेशर की जगह क्या लिख दे? एनआरटी बाई वी इंटू टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। एनआर कांस्टेंट, टी क्यू बराबर वॉल्यूम इंटू कोई कांस्टेंट मान ले के है। हो गया सवाल। मतलब वॉल्यूम बराबर के इंटू टी क्यू है, तो डेल्टा वी बाई वी बराबर लिख सकता है के इंटू 3 डेल्टा टी बाई टी। क्या हुआ? सही है ना सब? हाँ। और डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकता है तू? गामा डेल्टा टी बराबर के इंटू 3 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व कर ले भैया, 3 बाई समथिंग जा रहा है, सी ऑप्शन। हो सकता है काफी बच्चों को ये अजीब लगाओ, सर ये कैसे लिख दिया आपने? ये बेसिकली ना, ये हम लोग एरर में पढ़ते हैं। अगर मैं लिखूं ना y बराबर ए स्क्वायर बी क्यू है, तो डेल्टा वाई बाई वाई बराबर होता है 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी। ले भाई, ये भी जी एडवांस का सवाल था, इसमें भी कोई दम नहीं था। अब मैं भैया हिंट देके निकल रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया आई थिंक, ठीक है, इस वीडियो को। अब आप क्वेश्चन ठीक से अपने हिसाब से क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे पहला सवाल, कंसीडर वन ऑफ द हीलियम गैस लॉस, इन्हें इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया। आइसोथर्मली वॉल्यूम अच्छा गैस है, आइसोथर्मली उसका वॉल्यूम 4 गुना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस एक्सपेंड एडियाबेटिकली, अच्छा फिर एक्सपेंड और करके, पहले आइसोथर्मली फिर एडियाबेटिकली, कोई बात नहीं। पहले वॉल्यूम वी था, फिर 4 भी हो गया, फिर 32 भी हो गया। इसका मतलब सब कुछ है तेरे पास, कुछ इंफॉर्मेशन तेरे पास ऐसी नहीं है जो तुझे चाहिए। उन्हें बोला वॉगडन का रेशियो बता दे, बता वॉगडन का रेशियो कैसे लिखेगा? सर आइसोथर्मली के लिए एनआरटी ln V2/V1, और वहां के लिए क्या लिखेगा? एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन वॉगडन बाई एडियाबैटिक में तो ये लगाना पी फाइनल वी फाइनल बटे 1 माइनस गामा लगाना, तो चीजें तेरे लिए काफी आसान हो जाएगी। इसके बाद किसी को सपोज किसी का आंसर नहीं आता है, तो बेटा गूगल पे जाना, इस क्वेश्चन को टाइप करना, तुम्हें जरूर इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, कैलकुलेशन मिल जाएगी। सवाल में कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ध्यान से देख। उन्होंने गैस है एनक्लोज इन सिलेंडर विद मूवेबल फिक्सन, ठीक है। इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, ठीक है भाई साहब। इट चेंज टू फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर देख P/5 कर दिया उसने। देख इसका मतलब ये है, अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, उसने बोला यहां से कहानी स्टार्ट हुई और यहां पहुंच गई। ये प्रेशर अगर P है, P0 है, तो ये प्रेशर हो गया P0/5।
ये ऐसा कह रहा है। कैसे प्रोसेस चेंज हुआ है? एडियाबेटिकली, होले होले क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब होले होले सारा काम हो रहा है, सच दैट पीबी की पावर 5/3 बराबर कांस्टेंट। मैंने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया, गामा की वैल्यू 5/3 होगी। इसका मतलब समझ जा, सवाल आसान है। ठीक, मतलब कैसी गैस है? मोनोटोमिक गैस है, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कंसीडर द अनदर थर्मो, अच्छा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल इसके बाद शुरू हुआ है। कंसीडर अनदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच ब्रिंग द सिस्टम फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट इन 2 स्टेप। कह रहा है कि अब यहां से यहां 2 स्टेप में एक प्रोसेस और है। बोले कौन कौन सी? बोले पहले आइसोबैरिक एक्सपेंशन एट P1, मतलब ये अगर P1 था तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ है, ये ले भाई साहब एक्सपेंशन हो गया। और उसके बाद फॉलो बाय आइसोथोरी प्रोसेस एट V फाइनल, मतलब उसके बाद फिर ये ग्राफ नीचे ऐसे आ गया। पहले वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट था, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर घट गया। ये दूसरी प्रोसेस है हरी वाली। उसने बोला अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इन 2 प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक सवाल चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन खुद बताओ कोई बदम है सवाल में है? कैसे निकालोगे? मैंने कहा देख, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। पहले रास्ते से, फर्स्ट रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते में डेल्टा क्यू क्या है? 0। डेल्टा क्यू 0 है, ठीक है। क्या डेल्टा यू ए भी निकाल दोगे आप? किसके बराबर होगा? वर्क डन बाई वर्क डन, निगेटिव लगा के फर्स्ट लो लगाओगे तो वर्क डन। जैसे मैं तो सब पूछूं भैया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू जो भी आएगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन ए टू बी आ जाएगा। अब ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला चीज जाता है एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा, या पी फाइनल बी फाइनल से भी लगा सकता है, बहुत से भी आसान होगा। ठीक है, ओके। बस अब इसमें मेरे हिसाब से पी फाइनल बी फाइनल लगाना तो ज्यादा आसान है, क्योंकि ये है वॉल्यूम V0। तुझे ये पता करना पड़ेगा सर ये वाला वॉल्यूम कितना है, तो सर ये बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। तो ये प्रेशर कितना हो गया देख, P0 बाई 32 है यार, P0 बाई 5 नहीं, P0 बाई 32, P0 बाई 32, ये P0 बाई 32 हो गया। तो लगा दे भाई यहां से पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो सीधा लिखेगा क्या? P0 V0 की पावर 5/3 बराबर P0 बाई 32 इंटू V की पावर 5/3। अगर मैं सही से सॉल्व करूं तो ये देख कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 32 आएगा 2 की पावर 5, ये 8 V0 आ जाएगा। चेक करके देख लेना, देख ये 32 जो है ना 2 की पावर 5 है, ये 32 इधर चला जाएगा 2 की पावर 5 आ जाएगा, क्यूब कर देना दोनों तरफ। ठीक है, क्यूब कर देगा तो सॉल्व करके ये निकल के आ जाएगा। बस अब सवाल में कोई दम बचा ही नहीं, अब तो आई थिंक आप कर ही लोगे। पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल वटे 1 माइनस गामा, ये तेरा होगा किसका? वर्क डन बाई गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन बाई गैस आ गया, यहां से तू डेल्टा यू निकाल ले, करना मत छोड़ दे कोई बात नहीं, बस समझ ले कैसे करना है। डेल्टा यू निकल के आ गया, डेल्टा यू यहां से आ गया, तो इस प्रोसेस के लिए तुझे डेल्टा यू पता चल चुका है। ठीक, डेल्टा यू पता चल चुका है, तुझे क्या चाहिए? डेल्टा क्यू चाहिए। या आप उसने पूछा भाई हमें तो ये बता दो डेल्टा क्यू ए से, ये वाला जो रास्ता था ना ए सी बी वाला, ये तो सवाल जानना चाह रहा है वो, ये तो बोला अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ए सी बी में बता दो, इसमें डेल्टा क्यू कितना होगा। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिख देगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस से जाओ, हम लोग यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे। वर्क डन निकालना हुआ पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां का वर्क डन हो गया 0। ठीक है, लेकिन यहां से यहां का वर्क डन आप बड़े आराम से निकाल दोगे। ये सॉरी वॉल्यूम है, कैसे सर? ये आइसोबैरिक है, पी डेल्टा बी हो गया 7 B0, प्रेशर है P0, खत्म। इसके बाद तुम समझो कैलकुलेशन है सवाल में। मैं एग्री करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन का है, मतलब आप समझो जितने थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन हमने अब तक देखे हैं या तो ग्राफ से आए हैं या फिर कैलकुलेशन से आए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में वर्क डन का खेल ज्यादा हो रहा है, एडियाबैटिक को लेकर ज्यादातर सवाल पूछ रहा है। ठीक है, क्या एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होता है? एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा, या पी फाइनल बी फाइनल बटे 1 माइनस गामा। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन आप कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।